किसी भी और मत संप्रदाय मजहब के देवालय में चले जाएं, वो आपको हमारे मंदिरों से संभावना है ज्यादा ही साफ मिलेगा। और वाराणसी शायद दुनिया का सबसे पुराना नगर है। हमें नाज है वाराणसी पर, भोले बाबा की नगरी है। और जाकर देखो गंदगी। In Varanasi, one of the world's holiest cities, gallons of untreated water flowing unhindered. दुनिया में किसी देश में इतनी गंदी नदियां आपको नहीं मिलेंगी। भारत में पर्वतों की जो दुर्दशा है, ये आपको दुनिया में कहीं ना मिले। हम ऋषिकेश से आगे जाया करते थे शिविर के लिए, तो एक बार मैंने वहाँ लड़ाई देखी। किस बात पर लड़ाई हो रही थी जानते हो? वो ढाबे का मालिक कह रहा है कि यार तुम सब यहाँ खुले में पेशाब कर रहे हो, मेरे यहाँ लोग नहीं रुकेंगे बदबू के मारे। मैंने कहा इसकी बात तो सही है, पर वो इतनी सी ही बात पर नहीं कुपित था। वो बोला कि ये बस हमेशा रुकती है, मुझे पता है कि तुम लोग उतरोगे पेशाब करोगे, तो मैंने ये यहाँ पर लाइन से 6 तुम्हारे लिए बनवा दिए हैं मूत्रालय, यहाँ कर लिया करो। तो मैंने देखा वो 6 के 6 खाली थे। अब तो बात रोचक हो गई। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो चलते चलते बिना बात के थूकते रहते हैं, मुंह में कुछ नहीं होता तो भी थूकते रहते हैं। आनंद है। ये धरा क्यों है? ये पृथ्वी है ही किस लिए कि हम इस पर मूते? नमस्ते आचार्य जी। काफी बुलंद हो। सर, मेरा नाम करण है और मैं 10 महीने से गीता सत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। हमने अभी बात करी थी शुरुआत में साफ सफाई की। तो लोक धर्म में बाहरी साफ सफाई की बातें बहुत चलती हैं, लेकिन अपन देखते हैं चारों तरफ जो मंदिर हैं, जो तीर्थ है और वो तीर्थ को जाने वाला जो रास्ते हैं, वो सब बहुत गंदे रहते हैं। और जो पहाड़ी रास्तों पर भी जो तीर्थ है, उनकी वजह से, उनको गंदा करने की वजह से वहां पर लैंडस्लाइड और ये सी समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये अपना मन कैसा है जो मंदिर को भी ऐसे भोगने का नहीं, मन वन ये सब मत बनाओ। मन की परिभाषा क्या है वो बताइए ना। तो मन कैसा है? अब मेरे साथ हो 10 महीने से, तो जो फिर हमारा तरीका है, हमारी भाषा है, हमारा लहजा है, उसी में बात किया करो, है ना? देखो समझो, हम स्वार्थ के कीड़े हैं। बोलो। हम स्वार्थ के कीड़े हैं। और लोक धर्म माने स्वार्थ की ही पूजा। ठीक, लोक धर्मी हमेशा किस में लगा रहता है? मनोकामना पूरी हो जाए वगैरह वगैरह, माने स्वार्थ की पूजा। ठीक। स्व अर्थ माने मेरा जो अर्थ है, माने मेरी जो कामना है वो पूरी हो जाए। ठीक है। सीमित, सब कुछ सीमित, मुझे अपनी कामना पूरी करनी है, यह स्वार्थ है। अपनी, अपने तक सीमित, दूसरों की कामना भी नहीं पूरी करनी है मुझे, कामना भी बस अपनी पूरी करनी है। तो एक तो कामना, मामला गड़बड़, और दूसरे कामना भी स्वयं तक सीमित। तो जहां सीमित कामना होती है, स्वयं तक सीमित कामना होती है, वहां स्वयं की जिम्मेदारी भी सीमित होती है। मेरी जिम्मेदारी बस मेरी अपनी कामना पूरे करने तक है, उसके आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। मतलब क्या है? मेरे घर का मंदिर होगा वो साफ मिलेगा आपको। जाओ और किसी के घर का मंदिर गंदा दिखा दो, क्योंकि वो मेरा स्वयं का है। और लोकधर्म माने सब कुछ सीमित रखना है, अपना अपना। देखो भैया, मेरी अपनी कामनाएं वो पूरी हो जाएं, दुनिया जले तो जले, सब मरे तो मरे। मेरी अपनी शुचिता, स्वच्छता का मुझे ख्याल रखना है, दुनिया गंदी है तो होती रहे। स्वार्थ। मेरे घर का मंदिर साफ रहेगा, बाकी मंदिर हैं वो गंदे हैं तो रहे आए। तो कितनी अजीब बात है, क्योंकि सफाई पर, शुचिता पर लोक धर्म, जो जो हिंदुओं का लोक धर्म है, उससे ज्यादा शायद ही कोई महत्व देता हो। बार बार सफाई सफाई सफाई। और दुनिया में आप किसी भी और मत संप्रदाय मजहब के देवालय में चले जाएं, वो आपको हमारे मंदिरों से संभावना है ज्यादा ही साफ मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए। गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कहीं चले जाइए आप,
बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, पारसी मंदिर। क्यों? क्योंकि लोकधर्म ने हिंदू धर्म को जितना अपनी गिरफ्त में लिया उतना किसी और को नहीं। वहां भी लोकधर्म खूब चलता है, बाकी जगहों पर भी, पर हमारे यहां जो हमने कर डाला वो तो कोई करके नहीं दिखा पाया। हमने लोकधर्म को जिन बुलंदियों पर पहुंचाया है, माने हमने वास्तविक धर्म की जो बर्बादी और जो अपमान करा है, उतना तो कोई भी नहीं कर पाया। तो इसीलिए आप पाओगे कि हमारे पूजा स्थल, हमारे देवालय सबसे गंदे रहते हैं। लेकिन यह बात आप घरों के अंदर नहीं पाओगे। घरों में सफाई रहेगी, घर में अगर मंदिर है तो एकदम साफ मिलेगा। क्योंकि लोक धर्म का अर्थ ही है स्व अर्थ, माने सीमित अर्थ, मुझे अपना देखना है। और जब कामना अपनी पूरी करनी होती है सीमित, तो जिम्मेदारी भी अपनी होती है सीमित। कोई और क्या कर रहा है वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ही है। मुझे तो साहब अपना देखना है, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे अपना देखना है, मैं अगले जन्म में कुछ गड़बड़ ना मिल जाऊं। अपना देखना। मैं दान भी किसी को दूं तो इसलिए कि मुझे पुण्य मिल जाए। मैं किसी को अगर मरने से बचाऊं भी तो इसलिए कि मुझे पाप ना लग जाए। सब कुछ स्वयं तक सीमित, तो अपनी जिम्मेदारी भी सीमित। फिर मैं क्यों इस बात की फिक्र करूं कि दुनिया गंदी हो रही है, कि मोहल्ला गंदा पड़ा हुआ है? क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाकर के अपने मोक्ष, अपने उद्धार के लिए गंगा में डुबकी मार रहा हूं और गंगा को गंदा कर रहा हूं? ये काम हम ही लोगों ने करके दिखाया है। मुझे मेरा मोक्ष मिल जाए तो मिल जाए, उसके लिए मैं गंगा को मां कहता हूं। मां मैली हो तो होती रहे। दुनिया में किसी देश में इतनी गंदी नदियां आपको नहीं मिलेंगी। और लोक धर्मियों ने नदियों को मां बोला, यह भी किसी और देश में नहीं मिलेगा आपको। भारत में पर्वतों की जो दुर्दशा है, यह आपको दुनिया में कहीं ना मिले। लेकिन हमने अपने पर्वतों को देवस्थल बोला, देवभूमि बोला, यह भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हर काम स्वार्थ हेतु है। लोक धर्म का अर्थ ही है स्वार्थ के लिए धर्म। और ये कितनी ज्यादा दुखद बात है, क्योंकि हमारे पास, मैं बार बार कहा करता हूं, सर्वोच्च दर्शन है। और ये जो सर्वोच्च दर्शन है, आदर्श रूप में यही हमारे धर्म की आधारशिला होना चाहिए। बहुत बहुत ऊंचा धर्म होना चाहिए, लेकिन हमने उस आसमान जैसी ऊंचाई को बिल्कुल ला करके जमीन पर भी नहीं, पाताल में पटक दिया। कोई दिखा रहा था मुझे, कहीं कोई सर्वे हुआ है या किसी ने जाकर के व्यक्तिगत तौर पर ही लोगों से बार बार सवाल पूछे, और पूछ रहे दुनिया में सबसे गंदा देश कौन सा है। और ज्यादातर लोग विदेशियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, अलग अलग देशों के लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि दुनिया में सबसे गंदा देश कौन सा है, और ज्यादातर लोग कह रहे हैं इंडिया। और हम बहुत धार्मिक लोग हैं। जरूर हमारी इस धार्मिकता में और हमारी इस सार्वजनिक जगहों के गंदे होने में कोई गहरा नाता है। गरीबी बिल्कुल एक कारण है, पर सिर्फ गरीबी कारण नहीं हो सकती, क्योंकि और भी गरीब देश हैं, वो इतने गंदे नहीं हैं। हमने माता, वैसे सिर्फ नदियों को नहीं बोला है, हमने गाय को भी बोला है। और गाय पर अत्याचार, हम्म, और बीफ का निर्यात, इसमें भारत बहुत आगे है। अत्याचार हम सिर्फ कोई मारने में थोड़ी करते हैं। उससे ज्यादा बड़ा अत्याचार होता है जब जन्म दिया जाता है। गौवंश को जन्म ही कैसे दिया जाता है, ये बात बहुत छुपा कर रखी जाती है। दुधारू जितने पशु हैं वो 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा वो कृत्रिम गर्भाधान से पैदा होते हैं।
वो कोई खुद थोड़ी पैदा हो रहे हैं, जबरदस्ती पैदा किया जाता है ताकि आप दूध पियो और फिर उनका मांस बिके। लोग कहते हैं दूध नहीं पिएंगे तो इन सब का क्या होगा। दूध नहीं पियोगे तो पैदा नहीं होंगे, ये होगा। वो जबरदस्ती पैदा किए जाते हैं और बहुत अमानवीय तरीके से पैदा किए जाते हैं, बड़े क्रूर तरीके से पैदा किए जाते हैं। ये प्रश्न आता है, बड़ी अकड़ के साथ कहते हैं कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो ये सब गाय भैंस है, इनका क्या होगा। इनका ये होगा कि ये पैदा नहीं होंगे, वो जबरदस्ती पैदा किए गए थे, वो प्राकृतिक नहीं है। वो 90% समझो लगभग जैसे फैक्ट्री में पैदा किए गए हैं तुम्हारे भोग के लिए। पर नहीं, हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है और हमने उसमें धार्मिक कोण भी जोड़ दिया है दूध के साथ। तो किसी और का क्या होता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरी व्यक्तिगत मुक्ति की परवाह है। मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे पुण्य मिल जाए, मैं जाकर के ये कराया, या मेरा स्वास्थ्य बना रहे, या मेरी परंपरा बनी रहे, इसके लिए मैं ये कर लूंगा। बाकी जो किसी का होता है सो हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और जबकि वास्तविक अध्यात्म कि बिल्कुल केंद्र में यह बात है कि जब तक तुम्हारे सरोकार सीमित हैं, जब तक तुम दूसरे की पीड़ा नहीं समझ सकते, जब तक तुम दूसरे की मुक्ति के लिए प्रयासरत नहीं हो सकते, तब तक तुम कहां से धार्मिक हो गए। जो सिर्फ अपने कल्याण के लिए सोच रहा है उससे बड़ा अधर्मी कोई है। धर्म होता है कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची वस्तु भी मिल रही हो, परम मुक्ति के दरवाजे खुल गए हो मेरे लिए, मैं तो भी ठुकरा दूंगा क्योंकि अभी मैं दूसरों को पीड़ा में देख रहा हूं। यह धर्म होता है। मेरी जरूरत वहां मुक्ति के आसमानों में नहीं है। बड़ा स्वार्थी हो जाऊंगा अगर चुपचाप अकेले व्यक्तिगत मुक्ति लेकर उड़ जाऊंगा। मेरी जरूरत वहां नहीं है। मेरी जरूरत यहां जमीन पर है, जहां पीड़ा है, बंधन है, दुख है, अज्ञान है। मेरी जरूरत यहां है। मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं जमीन पर रहूंगा। ये सब जो तड़प रहे हैं इनके साथ मैं खुद भी तड़पूंगा। ये सब जो बंधन में है इनकी खातिर मैं स्वयं भी बंधन स्वीकार कर लूंगा। ये धर्म होता है। खुद साफ स्वच्छ होकर रहे आना धर्म नहीं होता। तेरे घर की सफाई करने के लिए तेरे घर की गंदगी में घुसूंगा, और जब गंदगी में घुसो तो तुम्हारे ऊपर भी कुछ मैल तो लग जाएगी ना। हाँ, तो तुझे साफ करने की खातिर मुझे खुद मैला होना स्वीकार है। यह धर्म होता है। गाड़ियां चला रहे हैं तो खिड़की खोल करके सड़कों पर चिप्स और पानी की बोतल और सब तरीके का प्लास्टिक फेंक रहे हैं, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत सड़क क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी साफ जगह क्यों ना हो, उसको गंदा करना ही करना है। अपने घर को ऐसे थोड़ी गंदा करते हैं। सार्वजनिक जगह है तो कर देंगे क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं आती। मेरी जिम्मेदारी तो बस अपने लिए है। अपने घर को कौन गंदा रखता है, अपने कमरे को, अपने कपड़ों को कौन गंदा रखता है। मैंने रेलवेज में देखा, एसी में वो बिछाने के लिए चादर दे देते हैं, ओढ़ने के लिए भी। लंबी दूरी की यात्रा, एक देवी जी के कई छोटे छोटे बालक
उनको लेकर के वो चढ़ी हुई हैं। उनमें से दो चार इतने ही छोटे, उन्होंने वहीं पर टट्टी पेशाब कर दी। अभी कई घंटे बाकी थे मंजिल आने में। देवी जी ने वही जो वो रेलवे ने दिया हुआ था, सफेद रंग का होता है वो, उसको लेकर के फर्श साफ कर दिया। और जो बाकी के मुसाफिर थे वो भी आपत्ति कर रहे थे, नहीं ना ना, सफाई करने पर नहीं, जब बदबू आ रही थी तो आपत्ति कर रहे थे बाकी यात्री। उन्हें भी बड़ी राहत मिली कि चलो सफाई हो गई। रेलवे की चादर है भाई, कर दो साफ, मेरे घर की थोड़ी है। और फिर हम कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो ज्यादा देशभक्ति के नारे लगाते हैं। पान खाकर सरकारी अस्पतालों की सीढ़ियों पर थूकने वाले, ये बड़े देशभक्त हैं। बिना समझ की अंधी भक्ति, इसी ने खराब कराया धर्म को। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति अंधभक्ति हो जाती है। ज्ञान नहीं है तो भक्ति अंधविश्वास बन जाती है। ज्ञान असंभव है बिना प्रेम के, और भक्ति असंभव है बिना ज्ञान के। ये जो बिना ज्ञान की भक्ति है, जो बस मान्यताओं, कहानियों, स्वार्थों पर चलती है, बड़ी गड़बड़ करी। सर जब मैं किसी के साथ उसे सार्वजनिक स्थान पर जाता हूँ तो वो कचरा वहीं पे फेंकने की कोशिश करते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि अपने को कौन सा रोज रोज आना है, चला जाएगा नाली के अंदर। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो चलते चलते बिना बात के थूकते रहते हैं, मुंह में कुछ नहीं होता तो भी थूकते रहते हैं। ये जमीन पर नहीं थूक रहा है, ये पूरी दुनिया पर थूक रहा है। ये कह रहा है कि अपने मजे के लिए मुझे कहीं भी थूकना पड़े मैं थूकूंगा। मेरे मन में शून्य सम्मान है अपने स्वार्थों के अलावा किसी भी और चीज के लिए। ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्यमिदं सर्वम, परम सत्ता का जिधर देखो उधर वास है। तुम किसके ऊपर थूक रहे हो? तुम ईशावास्य पर थूक रहे हो। और उपनिषद आगे कहते हैं पूर्णमिदः पूर्णमिदम। ये वो जो कुछ भी तुम देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, सब पूर्ण ही है। तुम किसके ऊपर थूक रहे हो? पर अहंकार यही है, मैं हूं और अपने उपभोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी के ऊपर भी थूक सकता हूं। हम ऋषिकेश से आगे जाया करते थे शिविर के लिए, तो उसमें रास्ते में एक पड़ता है झिलमिल ढाबा। 10 साल पहले की बात होगी।
तो उसमें रुका करते थे। तो एक बार मैंने वहां लड़ाई देखी, रात के 2 बजे की बात होगी। देर रात निकलते थे, सब काम वाम निपटा करके 12-1 बजे निकलते थे, और सुबह 6-7-8 बजे एकदम सुबह सुबह पहुंच जाया करते थे। तो वही 2-3 बजे की बात होगी। वहां लड़ाई हो रही है। लड़ाई किस बात पर हो रही है समझो। वहां बस आकर रुकी, बस वालों ने अपने ढाबे वगैरह निश्चित कर रखे होते हैं कि यहां बस रोकते हैं। बस वाले रोकी, तो उसमें से निकल करके लोग पेशाब करने लग गए। तो अब लड़ाई की आवाज आई, कहीं कुछ धूम धड़ाका हो रहा हो, मेरी रुचि न जगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गया, मैंने कहा देखूं क्या है। सिर्फ लड़ ही रहे हैं, अभी मारपीट क्यों नहीं शुरू हुई? तो किस बात पर लड़ाई हो रही थी जानते हो? वो ढाबे का मालिक कह रहा है कि यार तुम सब यहाँ खुले में पेशाब कर रहे हो, और पूरी बस भर के उतरी है, सब तुम खुले में कर रहे हो, मेरे यहाँ लोग नहीं रुकेंगे बदबू के मारे। मैंने कहा इसकी बात तो सही है, पर वो इतनी सी ही बात पर नहीं कुपित था। वो बोला कि ये बस हमेशा रुकती है, मुझे पता है कि तुम लोग उतरोगे पेशाब करोगे, तो मैंने ये यहां पर लाइन से 6 तुम्हारे लिए बनवा दिए हैं मूत्रालय, यहां कर लिया करो। तो मैंने देखा वो 6 के 6 खाली थे। तो अब तो बात रोचक हो गई कि 6 खाली हैं, तो ये सब जाकर के खुले में क्यों पेशाब कर रहे हैं? और वो जो मालिक था वहां का, ये मालिक या मैनेजर जो भी रहा होगा, वो तड़पा जाए, कह रहे खुले में यहां कर रहे हो तुम। हम्म? जब हाथापाई की नौबत आ गई तो उनमें से एक बोलता है देख भाई, हमारी तो खुले में ही उतरती है। बोल रहा है ये सब कमरा बंद कर रखा है और ये सब है, ऐसे में हमारी उतरती ही नहीं। जब तक कुछ बढ़िया खुली साफ जगह ना हो हम मूतते ही नहीं। ये है कि सामने उपलब्ध भी है शौचालय तो भी वहां नहीं जाएंगे। जहां लोग खाना खा रहे हैं उनके बस 20 हाथ बगल में जाकर के वो खुले में पेशाब कर रहा है, और वहां वहां महिलाएं भी मौजूद हैं, वो भी खा पी रही हैं। और हम अंग प्रदर्शन का इल्जाम अक्सर स्त्रियों पर लगाते हैं। वो तो फिर भी कुछ बाहर बाहर के अंग प्रदर्शित करती होंगी। जो भी कोई हाईवे पर कभी चला है उसने तो पुरुषों के सारे ही अंग देख लिए होंगे। आनंद है। ये धरा क्यों है? ये पृथ्वी है ही किस लिए? कि हम इस पर मूते? और किस लिए है? तुम बेकार में ही ये सब लैट्रीन वगैरह बनवा रहे हो। भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया कि खुले में शौच नहीं होगी। वो कार्यक्रम सफल होके भी विफल है, क्योंकि तुम बनवा भी दो तो भी कहते कहते जब तक हम देश दुनिया देखते हुए, और जब तक देश दुनिया हमें ना देखे तब तक उपलब्धि कैसे होगी सुबह की? कि 2-4 महिलाएं निकल रही हों, अचानक उनकी नजर पड़ जाए, वो बिल्कुल झिझक जाएं, लजा जाएं, हड़बड़ा जाएं, इधर उधर भागें कि ये क्या सुबह की शुरुआत पुराने जानवर के साथ। मुझे मौज आनी चाहिए बस। मालूम है तुम दूसरों को तकलीफ देने में क्यों नहीं हिचकिचाते हो? क्योंकि तुम्हें अपनी तकलीफ का अंदाजा नहीं है। तुम अपने प्रति संवेदनाहीन हो चुके हो। जो अपने दुख से परिचित हो जाता है वो कभी दूसरों को दुख नहीं देगा, नहीं दे सकता। जो अपने प्रति जितना असंवेदनशील रहता है वो दूसरों को उतना दुख देता है। ज्ञानियों ने कहा है जाके पांव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। अर्थ समझो।
जब अपने दुख का एहसास होता है तभी दूसरे के दुख का एहसास होता है। और हम में से ज्यादातर लोगों की समस्या यह है कि हमें अपने ही दुख का एहसास नहीं है। यह आत्मज्ञान का अभाव है। तुम जानते ही नहीं कि तुम कितनी तकलीफ में हो। तुम्हें अपनी हालत का पता ही नहीं है। तुम दुनिया से बाद में सबसे पहले स्वयं से बेखबर हो। और धर्म होता ही इसीलिए है ताकि सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी खबर लगे। धर्म दुनिया भर की उलझुल हरकतें करने का नाम नहीं होता। धर्म आईने में स्वयं को साफ साफ देखने का नाम होता है। जो स्वयं को देखेगा कहेगा मैं कितना गंदा हूं। क्षोभ दुख जिसके भीतर से उठेगा वो ये नहीं कर पाएगा कि मैं गंदा हूं और ये मुझे बुरा लग रहा है तो अब मैं जाकर के किसी और को भी गंदा कर दूं। वो कहेगा नहीं, रहने दो। धर्म का पालना रहा है ये जो मेरा देश, इसे धर्म की आज बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा कमी हमारे ही प्यारे भारत को है अभी धर्म की। धर्म के नाम पर न जाने हमने क्या क्या शुरू कर दिया। और जो अपने आप को धार्मिक बोलता दिखाई दे, सबसे पहले इसको जान लेना कि यही है जिसने धर्म को विकृत बर्बाद कर रखा है। यही है असली अधार्मिक। बनारस से मेरा नाता रहा है। कई बार हमारा शिविर लगा बनारस में। मेरे पिताजी, छोटा भाई सब बीएचयू से हैं। सूखा गोबर, गीला गोबर, पतली गलियां। उन्हीं गलियों के साथ पानी की निकासी भी, वो पानी भी गंदा है। और वाराणसी शायद दुनिया का सबसे पुराना नगर है। हमें नाज है वाराणसी पर। शिव मुझे बहुत प्रिय है और भोले बाबा की नगरी है। और जाकर देखो गंदगी। और उन्हीं पतली पतली गलियों में सामने कोई भरोसा नहीं है कि गाय तो गाय, सांड भी आ सकता है। तो कहते हैं कि जिसको मुक्ति चाहिए वो काशी आके मरे। हम कौन सी व्यक्तिगत मुक्ति की बात कर रहे हैं? काशी में मुक्ति तब मिलेगी ना जब पूरे शहर के लिए काशी को पहले साफ कर दिया जाए। ये होगी। काशी में आकर मरने से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। काशी आओ, जब जवान हो, शरीर से सबल हो, तब आओ और सफाई करो। व्यक्तिगत मुक्ति का लोभ छोड़ो, सार्वजनिक हित की बात करो। यह मुक्ति है। क्योंकि व्यक्तिगत तो मात्र अहंकार होता है और मुक्ति का अर्थ ही होता है अहंकार से मुक्ति, माने व्यक्तिगत से मुक्ति। जो व्यक्तिगत मुक्ति के लिए काशी आ रहा है वो चाहे किसी घाट पर जल ले, उसे नहीं मिलनी मुक्ति। आओ काशी, सफाई करो, तब मुक्ति मिल सकती है।